जब हमें मॉड को डायग्राम के थ्रू निकालना है तो पहली बात हमें हिस्टोग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब इसको जरूरी नहीं है ग्राफ पेपर पे बनाओ। आपके पास स्केल है, स्केल में सेंटीमीटर्स वाली साइड है, उधर से मेजर ले लो। कभी भी रजिस्टर की लाइंस को मेजर नहीं लेना है, दैट इज रॉन्ग। ग्राफ पेपर के चक्कर में आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो आपको स्केल से सेंटीमीटर्स वाली मेजर लेने हैं। रजिस्टर्स की लाइंस आर नॉट कंसिडर्ड राइट मेजर। अगर आपने रजिस्टर की लाइंस के मेजरमेंट लिया तो आपका क्वेश्चन ही चेक नहीं होगा, काट दिया जाएगा, बिकॉज दैट इज रॉन्ग। ठीक है, अब आपने स्केल से प्रॉपर मेजर लेंगे। यहाँ पर हमारा 0 to 10 है, तो हमने लिया मान लो इक्वल इक्वल। मैं तो नहीं होती 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। यहाँ पे हम देख लेंगे हमें क्या मेजरमेंट लेना है। हमारी हाईएस्ट वैल्यू 10, तो हम इजीली 1, 1 या 2, 2 करके ले सकते हैं। क्योंकि 10 है तो हम 1, 1 भी ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4 इक्वल लेना, मेरा ऊपर नीचे हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हिस्टोग्राम कैसे बनाएगा? 0 to 10 में 4 है, तो यहां से 4 से हमने मेजर लिया और 10 तक हमने ले लिया। ठीक है, 4 फिर 6, इसी के ऊपर से 6 यहां लिया और ये हमने 6 ये पूरा ले लिया। ठीक है, तो ये हाँ सेंटीमीटर के हिसाब से लो, ये ले लिया। आधा आधा भी ले लो, वो तो कैसे भी, मतलब एक कॉमन मेजरमेंट ले लो। फिर 10 लेना है, तो मैंने 10 यहाँ पे लिया, ये लिया। फिर मेरा 3 है, तो मैंने 3 लिया। फिर 8 है, तो यहां से ही 3 के ऊपर 8 लिया। फिर 50 to 60 में 7 है, ये 7 ले लिया। ये मेरा हिस्टोग्राम बन गया। आप अगर प्रॉपर मेजरमेंट लेके बनाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, अब इसमें जो हाईएस्ट, अब ये समझ लो, ये बहुत एक ये है जो ट्रिकी पॉइंट है मोड निकालने के लिए। यस, अटेंशन ऑल ऑफ यू प्लीज सी हियर। सबसे बड़ा जो हमारे पास है ऊंचा वाला, सबसे ऊंचा हिस्टोग्राम, वहां से एक हमने स्केल से ये पूरी लाइन एक स्केल से यहां तक लगाओगे, पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन सबसे उसके साथ वाले के हिस्टोग्राम तक, इसके डायगोनल से, फिर इसके डायगोनल से यहां पर एक लाइन लगाओगे। जो सबसे ऊंचा हिस्टोग्राम है, सबसे लंबे वाला, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, उसके 2 एडजेसेंट हिस्टोग्राम के इंटरनल साइड पर आपने डायगोनल लेना है। इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल। और फिर जहां वो कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहां से हमें एक लाइन नीचे ड्रॉ करनी है। द वैल्यू लोकेटेड हियर, दिस इज अप्रॉक्स, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल मेजरमेंट के थ्रू नहीं है, तो मैं मान के चल रही हूँ दिस इज अप्रॉक्स 22। हाँ, अब मैं इसको जरा मेजर करके देखूं। z इज इक्वल टू, मॉडल क्लास हमारी है ये 20 to 30, तो दिस इज F1, F2, सॉरी F0, F2। आप जब स्केल से लेके बनाओगे ना तो आपको एग्जैक्ट आएगा। अब अगर मैं इसको लेके देखती हूँ, 20 प्लस 10 माइनस 6 अपॉन 20 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 10, तो 20 प्लस 4 इंटू 10 11, तो कितना आ गया? 20 प्लस 3.6,
तो ये 23.6 आ रहा है मेरा, जो मेरा बिना मेजरमेंट के अप्रॉक्स मैंने 22 बोला था। आप लोग जब मेजर के थ्रू बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर 23 24 के बीच में आएगा, और आप उसको अप्रॉक्स 23.5 भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है हिस्टोग्राम के थ्रू मॉड निकालने का। यहाँ पे आपको अगर उन्होंने बोला कि आप इसको क्रॉस चेक करो विद द फॉर्मूला, देन आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर इसमें इतना सा डिफरेंस आता, मान लो ये मैं 23 लिख देती यहाँ पे निकाल के, और आपका यहाँ पे 23.6 आता, इतना सा वेरिएशन आता, तो दैट इज कंसिडर। हाँ, मतलब इतना, वैसे तो ये भी नहीं आना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर मेजरमेंट लिया है तो ये भी नहीं ही आएगा, आ ही नहीं सकता कभी भी, अगर आपने मेजरमेंट प्रॉपर लिया है तो। अगर आपने प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लिए, इधर उधर थोड़ा ले लिया, तो ही आपका आंसर डिफरेंट आएगा, वरना एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आ सकता पॉइंट। हाँ, तो उसमें तुमको दिख जाएगा ना, तुम्हारा 23 और 24 के बीच में कहीं लाइन आ रही होगी, तो तुम उसको तो देख ही सकते हो कि 23.5 है। तुम जब लाइन ड्रॉ करोगे नीचे, तो वो लाइन ड्रॉ में तुम्हारी 20 to 30 के बीच में आएगी, एग्जैक्ट बीच में, तो तुमको सेंटीमीटर्स में तो आ रहे हैं ना पॉइंट, तो उधर 23 तो आ ही रहा है। हाँ, तो वो 111 में 23 से थोड़ी सी इधर स्लाइटली इधर लाइन आएगी, तो तुम, मैं वही कह रही हूँ कि वो जो स्लाइटली होगा उसको तुम 23.2 लिख दिया तुमने, तुम्हारा आंसर आ रहा है 23.6, दैट इज ओके। अब हम मीडियन निकालना सीखेंगे डायग्राम के थ्रू। उसके लिए हमें पहले एक नॉर्मल क्लास इंटरवल सीरीज को कन्वर्ट करना है लेस देन फ्रीक्वेंसी, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। ठीक है, कैसे आएगा इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? less than 10 8, then 10, then 15, 21 और 30। ऐसे ही more than 0, more than 10, 20, 30, 40। अब यहाँ पे नीचे से शुरू करेंगे, 9, 15, 20, 22, 30। आई रिपीट, जब लेस देन सीरीज होती है तो हमेशा अपर लिमिट से स्टार्ट होते हैं और ऊपर से नीचे एडिशन करते हैं। जब हमें मोर देन में कन्वर्ट करना है, देन इट ऑलवेज स्टार्ट विद द लोअर लिमिट एंड वी स्टार्ट एडिंग थ्रू लास्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? लेस देन सीरीज ऑलवेज स्टार्ट विद अपर लिमिट, तो less than 10, 20, 30, 40, 50 and we start adding from first frequency 8, then 2 add किया 10, then 5, 15, then 21, then 30। इस सीरीज को लेस देन में कन्वर्ट करना है, उल्टा नहीं होता ना? नहीं, सब कुछ हो सकता है, ऐसे कोई रूल थोड़ी ना है। फिर हमने इसी सीरीज को मोर देन में कन्वर्ट कर दिया। मोर देन में कन्वर्ट करने के लिए लोअर लिमिट यूज की एंड वी स्टार्ट एडिंग फ्रॉम लास्ट फ्रीक्वेंसी 9, then 15, then 20, 22 and 30। ठीक है, अब हम बनाएंगे ओजाइव कर्व्स। यहां पे मैंने लिया 0, 10, 20, 30, 40 and 50। फ्रीक्वेंसी लास्ट 30 है हमारी, तो 5 का गैप ले लिया, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब देखो, लेस देन में 10 पर 8 है, 10 पर 8 मार्क किया, 20 पे 10 है, 30 पे 15 है, 40 पे 21 है। आप प्रॉपर स्केल से करोगे तो आपका प्रॉपर मेजरमेंट आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। मेरा तो आगे पीछे हो सकता है। देन 50 पे 30 है। दिस इज कॉल्ड लेस देन ओजाइव कर्व। दिस इज कॉल्ड लेस देन ओजाइव कर्व। ठीक है, अब इस पर आ जाओ। 0 पे 30, 10 पे 22,
20 पे more than a junction ना 20, यस 30 पे 15, 40 पे 9, this is called more than ogive curve. So by intersecting all these, तो intersection point of less than and more than ogive curves is median. यहां पे तो मेरा एग्जैक्ट मीडियन कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अब अगर मैं इससे कैलकुलेट करना चाहूँ 30, अगर मैं एग्जैक्ट उससे कैलकुलेट भी करूँ फॉर्मूले से, तो आप करके देखना आपका 30 एग्जैक्ट लोगे ना, तो वैसे तो हमें यहाँ से दिख भी रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट 30 पर ही आ रहा है, तो हम इतना देखकर भी बता सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है हमारी। ये चांस की बात है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा आएगी, बट ये चांस की बात है कि ऐसी आ रही है। तो हमें इसी को देख के समझ में आ रहा है कि हमारा मीडियन 30 आएगा, तो हमारे लिए इजी भी हो गया यहाँ पे कि इंटरसेक्शन पॉइंट ही आ गया। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में यही हो। तो पहला स्टेप लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज, दूसरा स्टेप मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज, तीसरा स्टेप ड्रॉ ओजाइव कर्व्स एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ऑन द एक्स एक्सिस वी ड्रॉ एंड दिस इज मीडियन। ठीक है, देखो बेटा इसमें ये वाली मिस्टेक ठीक कर लो, इसमें आपका जो मोर देन, एक मिनट, ये वाली मिस्टेक ठीक कर लो, जो मोर देन है 0 उस पे 30 है, तो ये 30 यहाँ आएगा, मैंने गलती से यहाँ लगा दिया था, दिस इज 30 है। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारा वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है।